हम सब ने वो पल ज़रूर महसूस किया है जब दिमाग शांत नहीं होता, जब रात के 2 बजे अचानक दिमाग में वही पुरानी बातें घूमने लगती हैं, जब मन बार बार सोचता है क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये गलत हो गया तो। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। ओवर थिंकिंग एक अदृश्य कैट खाने जैसा है। आप बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर शोर होता रहता है। आपके कमरे में शांति हो सकती है, आपका शरीर आराम कर रहा हो सकता है, पर दिमाग लड़ाई लड़ रहा होता है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन अति सोचना मन को खा जाती है। ये एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास, खुशी, नींद और फोकस को खत्म कर देता है। और सबसे दर्दनाक बात, जितना आप ओवर थिंकिंग से लड़ते हैं, उतना ही वो मजबूत होती जाती है। अब सवाल यह है, क्या ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए रोका जा सकता है, या ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए दिमाग की वैज्ञानिक भाषा समझनी होगी। ये वीडियो इसी बारे में है। ये कोई आध्यात्मिक भाषण नहीं, ना ही कोई दार्शनिक कल्पना। इसमें वो सब है जो दिमाग के गहराइयों में जाकर ओवरथिंकिंग को तोड़ देता है। ओवरथिंकिंग आखिर है क्या? ओवरथिंकिंग 2 तरह का होता है। एक, र्यूमिनेशन, यानी अतीत को चबाना। मैं ऐसा क्यों बोला, वो मुझे पसंद क्यों नहीं करता, मैंने गलती क्यों की। ये मानसिक पुनर्चर्वण है, गाय की तरह वही बात बार बार चबाना। 2, एंग्जाइटी थिंकिंग, भविष्य की डर भरी चिंता। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं गलत निकला तो। अतीत की आग प्लस भविष्य का धुआं, और बीच में फंसे हम, यानी वर्तमान। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, सिर्फ प्रॉब्लम को बड़ा कर देती है। चैप्टर 2, आप ओवरथिंक क्यों करते हैं? कोई भी इंसान यूं ही ओवरथिंक नहीं करता। इसके 7 बड़े मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। 1, फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का डर। हम खुद को एक असफल इंसान के रूप में खुद को इमेजिन करना स्टार्ट कर देते हैं। 2, अप्रूवल डिपेंडेंसी, सबको खुश रखने की मजबूरी। हमें लगता है कोई हमारी बात का बुरा ना मान जाए, या मेरी कोई ऐसी चीज़ किसी को खराब ना लगे, और हम बेवजह सबको खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। 3, पास्ट ट्रॉमा, अतीत के घाव। कोई बुरा अनुभव भी हमें आज की सिचुएशन को उससे रिलेट करने लगता है। 4, लो सेल्फ वर्थ, खुद की वैल्यू न समझना। 5, टू मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे चॉइसेस। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तब भी हम ओवरथिंक करते हैं। 6, लैक ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल न हो पाने का एहसास। 7, आइडल माइंड, खाली दिमाग। याद रखिए, ओवरथिंकिंग इज अ सिम्पटम, नॉट अ पर्सनैलिटी। ये आपकी नेचर नहीं, ये आपकी माइंड स्ट्रैटेजी है, और स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है। ओवरथिंकिंग आपके जीवन को कैसे नष्ट करता है? ये सिर्फ सोच नहीं, ये जिंदगी का चोर है। टाइम खाता है, सोचते रहो, काम कभी शुरू ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस खत्म करता है, जितना सोचोगे उतना खुद पर शक बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी को बिल्कुल जीरो कर देता है, काम होने से पहले ही दिमाग थक जाता है। डिसीजन पैरालिसिस, निर्णय लेने की क्षमता खत्म, आप कोई भी निर्णय नहीं ले पाते, या हमेशा डाइसी होते हैं। रिलेशनशिप्स टूटते हैं, क्योंकि हम अनुमान लगाने लगते हैं, लोगों पर शक करने लगते हैं। नींद बर्बाद, दिमाग रात को ज्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि खाली दिमाग ही तो इसका फ्यूल है। इमोशनल डैमेज, दुख, बेचैनी, गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन। ओवरथिंकिंग आपका वर्तमान खा जाती है, और बदले में आपको सिर्फ कल्पित दुख देती है। दिमाग की साइकोलॉजी समझिए, द ब्रेन मैकेनिज्म। ओवरथिंकिंग को रोकने का पहला तरीका है उसकी जड़ को समझना। दिमाग के अंदर एक हिस्सा होता है, एमिगडाला, जो खतरे को पहचानता है। जब हम कुछ अनिश्चित देखते हैं तो अमिगडाला अलार्म बजाता है। लेकिन समस्या तब होती है जब दिमाग हर चीज को खतरा समझने लगता है, यहां तक कि छोटे डिसीजंस को भी, जैसे चाय पीऊं या कॉफी। और दिमाग सोचता है क्या ये गलत हो जाएगा, यानी माइंड इज इक्वल टू सर्वाइवल मोड। दिमाग का काम है हमें सुरक्षित रखना, न कि हमें खुश रखना। इसलिए दिमाग वर्स्ट केस सोचता है। यही है ओवरथिंकिंग का असली विज्ञान। ओवरथिंकिंग कभी खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि आप गलत तरीका अपनाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
सोच बंद करने की कोशिश, खुद को डिस्ट्रैक्ट करना, खुद को डांटना, खुद को मजबूर करना, ये सब ओवरथिंकिंग को और बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि थॉट सप्रेशन इज इक्वल टू थॉट मल्टीप्लिकेशन। जितना दबाओगे वो उतना उभरेगा। ओवरथिंकिंग को हमेशा के लिए रोकने का बड़ा सिद्धांत। सही रणनीति क्या है? रिप्लेस, डोंट सप्रेस। सोच को दबाइए मत, उसे दिशा दीजिए। मतलब आप सोचना तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन एक सही दिशा में सोचना तो स्टार्ट कर सकते हैं। यही रहस्य है ओवरथिंकिंग रोकने के 12 प्रैक्टिकल टूल्स। अब आते हैं असली समाधान पर। टूल 1, द 5 सेकेंड एक्शन रूल। जब दिमाग अनावश्यक सोच में जाए, 5 सेकेंड गिनिए और तुरंत एक्शन शुरू कर दीजिए। एक्शन ओवरथिंकिंग का इलाज है। टूल 2, समथिंग फिजिकल, जैसे वॉक, स्ट्रेच, ड्रिंक वाटर, वॉश फेस। फिजिकल एक्शन मेंटल स्पाइरल तोड़ता है। आप जब कोई फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपके शरीर में ऐसे हार्मोन बनते हैं जिससे आप एक पॉजिटिव इंसान की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। टूल 3, 2 मिनट माइंड डंप। कागज पर लिखें, जो दिमाग कह रहा है सब लिख दो, दिमाग लाइटन हो जाता है। टूल 4, डिसीजन डेडलाइंस। हर डिसीजन को समय दें। एग्जाम्पल, मुझे आज रात 9 बजे तक डिसाइड करना है। डेडलाइन डिसीजन बनाती है। टूल 5, रिड्यूस ऑप्शंस। लेस ऑप्शंस इज इक्वल टू लेस एंग्जाइटी। जितना लाइफ सिंपल उतना माइंड पीसफुल। ऐसे चीजों में मत उलझो जिससे आपसे आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। याद रखो, तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम उसे अपना कीमती टाइम बर्बाद करो। टूल 6, स्टॉप फ्यूचर इमेजिनिंग। याद रखें, इमेजिन्ड प्रॉब्लम्स डोंट एग्जिस्ट। तुम जो सोच सोचकर प्रॉब्लम्स का पहाड़ इकट्ठा कर लेते हो वो अक्सर रियल लाइफ में है ही नहीं। भविष्य पर नहीं, एक्शन पर फोकस करें। टूल 7, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो आपके कंट्रोल में है उस पर ध्यान दें, बाकी छोड़ दें। टूल 8, सिंगल टास्क रूल। एक बार में एक काम। मल्टीटास्किंग ओवरथिंकिंग का फ्यूल। एक काम पर पूरी फोकस दो, उसे पूरा करो, फिर दूसरे के बारे में सोचो। टूल 9, स्केड्यूल वरी टाइम। सुबह 20 मिनट जो भी तुम्हें चिंतन करना है करो, ध्यान लगाओ। बॉन्डिंग हो गई, बाकी दिन दिमाग फ्री। टूल 10, डिजिटल डिटॉक्स ब्लॉक्स। आजकल ओवरथिंकिंग का 60% कारण मोबाइल है। मोबाइल ब्रेन को भारी बनाता है, कुछ समय बंद रखिए। टूल 11, एक्सेप्टेंस टेक्निक। विचार आए, कहिए ठीक है और आगे बढ़ जाइए। एक्सेप्ट, रिलैक्स, फाइट, स्ट्रेस। टूल 12, डेली प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। प्रत्येक दिन 1% इंप्रूवमेंट, 1% कम ओवरथिंकिंग, कंपाउंड होगा। अगर ओवरथिंकिंग ट्रॉमा से आती है तो हीलिंग सबसे पहले। किसी से बात करो, कुछ लिखना है तो लिखो, थेरेपी की जरूरत है तो लो, माफ करो और आगे बढ़ो, खुद को समझो। अगर कोई चीज हमेशा के लिए बंद करनी पड़े तो कर दो। हीलिंग ही फ्रीडम है। अगर ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप में है तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अनुमान के भरोसे जीवन नहीं चलता। बात करें, साफ, ईमानदार, सीधी। अगर करियर या फ्यूचर से है तो क्लैरिटी प्लान बनाइए। क्लैरिटी किल्स एंग्जाइटी। लाइफ को लेकर जितना क्लियर रहोगे उतना ही निडर होकर जियोगे। मेडिटेशन क्यों ओवरथिंकिंग रोकती है? क्योंकि ये दिमाग को रोकती नहीं, दिमाग को काम बनाती है। काम माइंड इज इक्वल टू स्लो थॉट्स। सबसे बड़ा सच, ओवरथिंकिंग खत्म नहीं होती, कम हो जाती है। और एक सलाह, आपको ओवरथिंकिंग को हराना नहीं है, आपको अपने माइंड को नया डायरेक्शन देना है। यही मास्टरी है। तो मोटा निष्कर्ष, ओवरथिंकिंग आपका दुश्मन नहीं, आपकी इनसिक्योरिटी का सिम्टम है। रूट हील करिए, एक्शन बढ़ाइए, माइंड को प्रेजेंट से जोड़िए। आप ओवरथिंकिंग तोड़ सकते हैं यदि आप सीख लें सोच को दिशा देना। फाइनल प्रैक्टिकल रोड मैप। स्टेप 1, अवेयरनेस। स्टेप 2, एक्सेप्टेंस। स्टेप 3, एक्शन। स्टेप 4, सिस्टम्स। स्टेप 5, कंसिस्टेंसी। बस यही फ्रेमवर्क आपकी सोच को बदल देगा। अंतिम संदेश, ओवरथिंकिंग जीवन की सजा नहीं है, यह सिर्फ एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। आप बदल सकते हो, आप शांत हो सकते हो,
आप हल्के हो सकते हो, आप आज़ाद हो सकते हो, धीरे धीरे, चुप चुप, मजबूती से। तो दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो बिना सोचे कर दो, ताकि कहीं मैं ओवरथिंक ना करने लग जाऊं कि मेरा कंटेंट किसी को पसंद आ भी रहा है या नहीं। चलो अपना ख्याल रखो, मिलते हैं अगली वीडियो में।